friends, this is your biology teacher Sheenam. So today we will start with our next chapter, why do we fall ill. This is the chapter number 5th which we will start now. So as firstly we have to discuss what is health, what is disease, क्या होता है ये सब. हमें क्या लगता है हेल्थ क्या होता है, अगर हम ठीक है हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम क्या हो गए, हेल्दी हो गए, है ना. बट ये पुरानी डेफिनेशन है, ठीक है. तो हमें अब पढ़ना है हेल्दी क्या होता है, डिजीज क्या होता है, बैड हेल्थ क्या होता है. सबसे पहले तो व्हाट इज हेल्थ, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. हमें यही लगता है अगर हमें कोई चोट नहीं लगी, हमें कोई इलनेस नहीं है, हम इन सबसे फ्री है तो हम क्या है, हेल्दी है. बट और नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, द कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज हेल्थ. अगर पर्सन हमारा फिजिकली फिट है, ना ही ज्यादा मोटा है ना ही ज्यादा पतला है, सोशली उसका फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बिहेवियर अच्छा है, एंड मेंटली वो क्या है, कंफ्यूजन में नहीं है, वो सही है, तो वो क्या है, उसकी हेल्दी में कंसीडर किया जाता है. दैट इज अ हेल्थ. अच्छा, तो फिर उसके बाद डिजीज क्या होता है. एक होता है बैड हेल्थ, एक होता है डिजीज. बैड हेल्थ क्या होता है, बैड हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई डिजीज है. सपोज करो अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी हेल्थ अच्छी ना होती तो मैं वीडियो इतने अच्छे से ना बना पाता, बट मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है तो मैं वीडियोस अच्छे से बना पा रही हूँ, ठीक है. इट मीन्स आई एम हेल्दी. बट अगर मैं वीडियो थोड़े अच्छे से ना बनाता, ऐसे लाइव सी वॉइस में बनाती, वीडियो में अच्छे से ना बना पाती वीडियो, तो इट मीन्स मुझे कोई डिजीज नहीं है, इट मीन्स आई एम इन बैड हेल्थ. ऐसे ही तुम अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हो, इट मीन्स यू आर हेल्दी. बट अगर तुम्हें जुकाम हो जाता, कोल्ड हो जाता, तो तुम थोड़ा सा क्या कर रहे होते, ऐसे वीकनेस में फील हो रहे हो, तो दैट इज बैड हेल्थ, बट दैट इज नॉट अ डिजीज. तो अब हमें देखना है कि डिजीज क्या होता है. डिजीज कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज डिस एंड अनदर इज ईज. डिस का मतलब नॉट एंड ईज का मतलब कंफर्ट. व्हेन वी आर नॉट इन कंफर्ट, बट ऐसे नहीं कि तुम कंफर्टेबल नहीं बैठे तो तुम डिजीज हो, बट इसको वर्ड्स को ऐसे बोला जाता है, व्हेन यू आर नॉट इन कंफर्टेबल सम फैक्टर्स आर देयर व्हिच कॉज यू मेक अ फील अ डिजीज लाइक फीलिंग, दैट इज अ डिजीज. उसके बाद हमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ डिजीज. कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से एजेंट्स है जो तुम्हें डिजीज कर रहे हैं. वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड अदर इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर है, द फैक्टर्स विच एग्जिस्ट इन आवर बॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है. जैसे हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स, डीएनए है ना, वो जीन्स प्रेजेंट है. जीन्स का काम क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है पेरेंट्स टू बच्चों तक, वो जीन्स. अगर वो जीन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, वो जीन्स क्या है, जेनेटिक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगी, कुछ डिजीजेस हो जाएंगे जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर में काउंट करेंगे. नेक्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस. हमें पता है हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स है, जैसे हमें पता है इंसुलिन इज अ हार्मोन, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन. अगर ये सारे हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे तो हमें क्या हो जाएंगे, कुछ डिजीजेस हो जाएंगे. जैसे देखो अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हो रही है तो हमें डिजीज हो जाएगी डायबिटीज, ठीक है. अगर हार्मोन हमारे अच्छे से काम नहीं कर रहे, अगर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन अच्छे से सिक्रीट नहीं कर पा रहा तो हमें डिजीज हो जाएगी ग्वाइटर, ठीक है. थर्ड इज इम्प्रॉपर फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनी एक्सेट्रा. अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन, किसी का लिवर अच्छे से काम नहीं करता, किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं करती, तो उसको भी क्या है, कुछ डिजीजेस हो जाती है, जो किसमें काउंट की जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में. नेक्स्ट आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. जो डिजीज तो ह्यूमन बॉडी को ही कर रहे हैं, बट वो इंटरनल फैक्टर्स नहीं है, वो फैक्टर बाहर से आ रहे हैं. द एजेंट्स विच कम फ्रॉम आउटसाइड एंड एंटर्स इन आवर बॉडी एंड कॉज द डिजीज. कौन कौन से फैक्टर, अनबैलेंस्ड डाइट. अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, अच्छी डाइट नहीं खा रहे, तो हमें क्या है, डिजीजेस हो जाएंगे. जैसे कि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन्स की कमी है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, देन देयर विल बी अ डिजीज नोन एज क्वाशियोरकॉर. अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो हमें डिजीज हो जाएगी मरेस्मस, ठीक है. अगर हमारी बॉडी में कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लाइक वाइटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है. उसके बाद सर्टेन अदर्स आर देयर एंड सम अदर्स आर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट. जैसे इन्वायरमेंट में हमारे पास गैसियस पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट, ये सब प्रेजेंट है. अगर वो हमें हमारे अंदर चले जाए, वो भी क्या कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं.
नेक्स्ट इज अल्कोहल एंड तंबाकू। कई लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, उनको भी क्या है, बाहर से एजेंट्स लेने की वजह से अंदर क्या है, उनके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, वो डिजीज हो जाते हैं। फिर कुछ पैथोजन है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म, ये सारे पैथोजन भी क्या करते हैं, डिजीजेस करते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज है, कुछ वायरल डिजीजेज है, कुछ फंगल एंड कुछ वॉर्म से हो जाती है। दीज आर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स विच यू हैव टू लर्न। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन आई विल रब देयर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास। First is acute disease and chronic disease. These two are on the basis of lifespan. कितने लंबे समय के लिए कोई डिजीज रहती है और कितने छोटे समय के लिए। जो शॉर्ट टाइम के लिए डिजीज रहे उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, ये बहाना स्कूल में भी चल सकता है, मैं इसीलिए नहीं आया, मुझे अक्यूट डिजीज हो गई थी। कौन सी, कॉमन कोल्ड। क्रोनिक डिजीजेस कौन सी होती है, जो लॉन्ग टाइम के लिए चले, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, एड्स, ये लंबे समय के लिए चलती हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते मुझे कल कैंसर हो गया था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म डिजीज। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल एंड अक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीज कौन सी होती है, जो बाय बर्थ हो। अगर हमारी बॉडी में पहले से किसी चीज की इम्पेयरमेंट हो, मतलब किसी जीन्स की जेनेटिक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से कुछ डिजीजेस हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, पुअरली ग्रोथ नहीं हुई होती उनकी लेग्स थोड़ी बहुत ऐसे को हुई होती है, खुली हुई होती हैं, वैसे क्या हो जाती हैं, वो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हो जाती है जो बाय बर्थ हो। एंड नेक्स्ट इज अक्वायर्ड डिजीज विच कम्स आफ्टर बर्थ। जो हम बेबी के बर्थ के होने के बाद जो डिजीजेस होती हैं उनको, उसको क्या बोलते हैं, अक्वायर्ड डिजीज। जो इन्वायरमेंटल के इन्फ्लुएंस से हो, जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ डिजीजेस हो जाए। तो हमें पढ़ना है अक्वायर्ड डिजीज के बारे में। अक्वायर्ड डिजीजेस 2 टाइप्स के हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोल सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को हम नॉन इन्फेक्शियस भी बोल सकते हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस किससे होंगी, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सम हेल्थ। जैसे देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा किसी डिजीज्ड पर्सन के साथ, अगर हेल्दी पर्सन जाके कांटेक्ट करे, इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगी। या फिर कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ जर्म्स या पैथोजेंस है, अगर हमारी बॉडी में चले जाए एंड वो जाके क्या कर दे, हमें इन्फेक्शन कर दे, तो वो क्या होगी, इन्फेक्शियस डिजीजेस होगी। कौन कौन से पैथोजेंस है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस एज viruses, bacteria, fungi, protozoan, some worms are also there, helminthes are also there. We have to study only these. वायरस से कौन कौन से डिजीजेज हो सकती हैं, कोल्ड, चिकन पॉक्स, वैसे आजकल तो कोरोना वायरस भी चल रहा है, वो भी क्या है, वायरल डिजीज ही है। ठीक है, वायरस से डिजीजेज होने वाली कौन सी है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, और भी काफी सारी हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी हो सकती है, टाइफॉइड, टीबी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया होती है। फंजाई, रिंगवॉर्म जैसे ये है ना, ऐसे करके दाग सा हो जाता है, वो क्या होते हैं, रिंगवॉर्म, ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। प्रोटोजोन होते हैं, उनसे कौन सी डिजीजेज होती है, जैसे कि मलेरिया, काला आजार, दीज आर द प्रोटोजोनल डिजीजेस। उसके बाद अक्वायर्ड डिजीजेस विच कम्स आफ्टर बर्थ एंड नॉट ट्रांसमिटेड बाय विद द हेल्प ऑफ जर्म्स उनको नहीं कर रहे, वो कैसी होगी, डायबिटीज, कैंसर। अब डायबिटीज किसी जर्म की वजह से थोड़ी ना हो रही है, वो तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रही है। कैंसर किसी जर्म से थोड़ी ना हो रहा है, कैंसर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, कुछ डिजीजेस हमने पढ़नी है जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, उनका मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, वो कैसे स्प्रेड कर रही है, थ्रू एयर में क्या है, पॉल्यूटेंट्स पड़े हमारे अंदर, कुछ भी चला जाता है वो हमें क्या डिजीज कर देता है। जैसे एयर में हम किसी डस्टफुल एनवायरनमेंट में खड़े हैं, वहां पे अनहेल्दी सा इन्वायरमेंट है, एयर वहां पे डस्टी है, वो हमारे अंदर चले जाए, उस एयर में कुछ बैक्टीरिया पड़े हैं तो हमें वो क्या कर देंगे, डिजीजेस कर देंगे, जैसे कॉमन कोल्ड। ठीक है, उसके बाद कुछ डिजीजेस क्या है, वाटर बोर्न होती है, जैसे थ्रू द इंटेक ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर में ना, जो कॉलरा एक डिजीज है जो किससे होती है, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पी ले। कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है, जो हेल्दी वाटर नहीं होता, जिसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ पैथोजेंस, कुछ मिक्स होते हैं, वो हम ले लें तो क्या हो जाती है, हमें डिजीजेज होती है। तो वाटर से कौन सी डिजीज हो सकती है, कॉलरा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, अगर हम किसी डिजीज्ड पर्सन के साथ हमारा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बना ले, फिजिकल कॉन्टेक्ट बना ले, हैंडशेक नहीं, सम अदर फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, उनसे हमें क्या हो जाती है, कुछ डिजीजेस लाइक एड्स,
ठीक है। एड्स आपने पढ़ी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद वेक्टर्स से कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे कि मलेरिया। ये मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, अगर किसी पर्सन को मलेरिया है तो अगर सपोज मुझे मलेरिया, अगर मुझे कोई छुएगा तो उसको मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया कैसे हो रही है, वो किसी वेक्टर से हो रही है। वेक्टर कौन है उसका, मस्कीटो। मलेरिया कैसे हो रहा है, अगर मुझे मलेरिया हुआ, जिस मस्कीटो ने मुझे बाइट किया है, अगर वही मस्कीटो दूसरे पर्सन को भी बाइट कर रहा है, उसको भी क्या है, मलेरिया हो जाएगा। तो वेक्टर से कौन सी डिजीजेस होती हैं, हमें मलेरिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना, अगर हमें कोई डिजीज हो गई है तो उसके कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है हाँ कि पर्सन को डिजीज है। सिम्टम्स जैसे कि हमें हेडेक होने लग जाता है, अगर हमें कॉमन कोल्ड हो गया तो हम क्या हो जाता है, हमें सर दर्द होने लग जाता है, हमें नोजिया हो जाता है, मतलब वाटर निकलता रहता है नोज से, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो हमें पता करते हैं कि हाँ इस पर्सन को डिजीज है। बट देयर आर टू टर्म्स, वन इज साइन एंड अदर इज सिम्टम। तो लेट मी टेल यू साइन एंड सिम्टम में क्या डिफरेंस है। हमारे पास कुछ साइंस होते हैं एंड कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है डिफरेंस, हाँ जी, साइन तो वो होता है जो विच वॉज नोटिस्ड बाय सम अदर पर्सन बट नॉट बाय ओन। देखो साइन एंड सिम्टम। साइन क्या होता है, विच वी कांट नोटिस, which we can't notice by our own but noticed by others. एग्जाम्पल रैशेज, कभी कभी हमें रेड रैशेज हो जाते हैं, हम तो ध्यान नहीं दे पाते हमें हुए, बट कोई दूसरा पर्सन देख लेता है कि तुम्हें तो रैशेज हुए हुए हैं। ब्लीडिंग नोज, कभी कभी खेलते खेलते धूप में खेलते रहते हैं बच्चे, उनके नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है, थोड़ा थोड़ा उनको पता नहीं चल जाता, किसी और को पता चल जाता है। तो ये क्या है, हमारे साइंस है, ठीक है। सिम्टम क्या होता है, विच वी कैन नोटिस बाय आवर ओन, बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो बंदा खुद नोटिस कर सकता है। एग्जाम्पल हेडेक, टायर्डनेस, फटीग बोलते हैं जिसको, ठीक है, थकावट होना, ये हम खुद नोटिस कर लेंगे ना, भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ। ये क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जो किसी डिजीज के सिम्टम हम खुद नोटिस कर सकते हैं। एंड साइंस क्या होते हैं, जो हम खुद नोटिस नहीं कर सकते, कोई अदर पर्सन आके उसको नोटिस करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ डिसीजेज हमें क्यों होती हैं, माल फंक्शनिंग की वजह से, मतलब किसी चीज की कमी होने की वजह से भी हमें कुछ डिजीजेज हो जाते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में, सपोज हमारी बॉडी में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, इधर मैं लिख रही हूँ किस चीज की डेफिशिएंसी, साथ में लिखते जाओ, एंड इधर मैं लिख रही हूँ डिजीज, कौन सी डिजीज होगी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज होती है, क्वेश्चरकॉर। कैसे लर्न करोगे, सोच लो, कशिश कौर, किसी का नेम है कशिश कौर, वो अपना नेम क्या गलत लिखती थी, क्वेश्चरकॉर, एंड उस लड़की में किस चीज की कमी थी, प्रोटीन की कमी थी। सेकंड हमें लर्न करना है जिसमें प्रोटीन्स प्लस कैलोरीज दोनों ही कम हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों की डेफिशिएंसी हो, तो उसको, उस डिजीज को कौन क्या बोलते हैं हम, मरेस्मस, ठीक है। मरेस्मस किनको होता है, जिनमें प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की ही डेफिशिएंसी है। कई लोगों में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, लाइक विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर, तो हमें क्या हो जाता है, जीरो तरमा या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, निगाह कम हो जाती है, आई साइट। समटाइम्स विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, बेरी, बी से याद रखना, बी बेरी, ठीक है। फिफ्थ इज विटामिन सी, स्कर्वी। हमारे जो टीथ है ना, ऊपर उसके जो गम्स है वो क्या, उसमें प्रॉब्लम्स है, पेन रहने लग जाता है, स्कर्वी। सी से सी सेम साउंड है, सी स्कर्वी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन ब्लीडिंग,
काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी से। एक रह गया विटामिन डी रह गया बीच में से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, रिकेट्स। रिकी नाम से याद रख लेना, रिकेट्स। रिकी एक लड़की थी, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, उसको बोल दिया हमने रिकेट्स हो गया तुझे। क्या होता है, हमारे जब बोन्स में फॉस्फेट और कैल्शियम का बैलेंस कम हो जाता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, लेग्स वगैरह से हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रिकेट्स हो गया। ठीक है, लास्ट एक और कर लो जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाए, तो उसको क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा, डायबिटीज। सॉरी, इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, डायबिटीज। हाँ सही है। एक और कर लो फिर, देखो याद आ गया एक और, आयोडीन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। ठीक है, ये हमने क्या किया, माल न्यूट्रिशन। अगर किसी की बॉडी में हार्मोन्स नहीं अच्छे से बन रहे, ठीक है, जैसे इंसुलिन इज अ हार्मोन, वो अच्छे से नहीं बन रहा तो डिजीज हो जाएगी डायबिटीज मेलाइटिस। अगर किसी की बॉडी में विटामिन अच्छी डाइट नहीं ले रहे तो उनको ये डिजीजेज हो जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, यू जस्ट हैव टू लर्न द डिजीजेज, कौन कौन सी डिजीजेज किससे हो रही है। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न सर्टेन इंपॉर्टेंट डिजीजेज वन बाय वन, जैसे कि मलेरिया, एड्स, ये हमें पढ़ने हैं एक लंबे में, क्या इसका सिम्टम है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंट्रोल क्या है, ये सब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।